अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नई हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है, टीम भी बन चुकी है, लेकिन 3 बड़े चैलेंजेस हैं जिससे निपटना शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि मुआशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिसका जिक्र वो अपोजिशन में रहते हुए भी कर चुके हैं और जिसकी बेस पर वो तरीके अदम एतमाद लेकर आए थे कि आवाम को महंगाई का ये जो जिन है इससे छुटकारा दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो मसाइल अब भी मौजूद है, किस तरह से निपटेंगे ये जानने की कोशिश करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत जिसके इख्तलाफात जो हैं, कुछ खबरें आ रही हैं कि बहुत से इत्तेहादी जो पहले काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे, बहरहाल वो बन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इख्तलाफात अब भी बरकरार हैं डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। तीसरा जो उनका चैलेंज है वो इमरान खान साहब की सियासत जो अब वो सड़कों पर ले आए हैं और जल्द से जल्द इलेक्शन का प्रेशर जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं। कल उनका जलसा भी है लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर और ये कहा जा रहा है, एंटिसिपेट ये किया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा जलसा होगा। इस प्रेशर को किस तरह से हैंडल करना है ये भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा ये कि फ़ौरन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। खबरें आ रही हैं कि उनको शायद नाअहल भी कर दिया जाए अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है कि गैर मुल्कियों से फ़ंडिंग ली गई या फिर ममनुआ फ़ंडिंग जो है गैर कानूनी फ़ंडिंग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से वसूल की गई। इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि 30 दिन के अंदर इसका फैसला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको भी लेकर चले गए हैं एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने चैलेंज कर दिया है। मौक़िफ़ उनका ये है कि सिर्फ उनकी जमात नहीं बल्कि बाकी तमाम जमातें ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इनके केसेस भी साथ ही सुने जाएं। जो लाहौर का जलसा है उसकी तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक मजबूत हथियार है, वो कर रहे हैं और हर तरह से कर रहे हैं। आज 10 बजे डेफिनेटली अब शुरू भी हो चुका होगा, ट्विटर स्पेस पर वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं बड़ी तादाद में शामिल होते हैं, स्पेस के अंदर अपने सवालात भी रखते हैं और उसका जवाब वो देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब लंदन पहुंच चुके हैं, वहां पर वो मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, क्या बातचीत होनी है इसके ऊपर हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब, उनसे जानेंगे कि इस विज़िट का मकसद क्या है, क्या कोई इख्तलाफात हैं जिनको वो दूर करना चाहते हैं या वहाँ से कोई ज़मानत लेना चाहते हैं इस नई हुकूमत की। राना एहसान अफजल साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं और आलिया हमजा साहिबा रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। आलिया हमजा साहिबा, आगाज़ में आपसे कर लेती हूँ। कहा जा रहा है कि कल का जलसा जो है इसके अंदर कोई बड़ा सरप्राइज़ तो वैसे काफ़ी अभी तक दे चुकी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, लेकिन कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, कोई बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है। क्या सरप्राइज़ हो सकता है मैम ये कल के जलसे में? कोई मार्च या धरने का ऐलान तो नहीं होना जा रहा? थैंक यू आयशा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कल का दिन पूरे जिससे कह लेना पाकिस्तान की तारीख में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसी मीनार पाकिस्तान के ऊपर 1940 के अंदर करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी और कल हम यहाँ से हकीकी आज़ादी का, पाकिस्तान की आज़ादी का, ये जो गैर मुल्की तसल्लुत आया है, ये जो साम्राज्यी तसल्लुत आया है, उससे अवाम को छुटकारा दिलाने के लिए लाया अमल पेश करेंगे। पहले ही आप देख चुकी हैं कि जो हमारा इस्लामाबाद का जलसा था और जिस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से अगले दिन एक लीडर लेस पूरे मुल्क के अंदर पुरअमन एहतजाज हुआ और उसके बाद कराची का जलसा आपने देखा है, पेशावर का जलसा आपने देखा है, तो कांपे तो पहले ही टांग रही हैं और जब लाहौर निकलता है तो पूरा पाकिस्तान निकलता है। सो दिस विल बी द गेम चेंजर। और मैं आपको बता दूं अभी से सब लोगों को ये महसूस होने लग पड़ा है कि अवाम अपनी खुद मुख्तारी पे कोई समझौता नहीं करने वाली, अवाम अपनी आज़ादी, अपनी गैरत, अपनी हुर्रियत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर कोई सौदा नहीं करने वाली। जो आज के हालात हैं, मतलब मैं तो हैरान हूं, डॉन लीक्स करने वालों को मुशीर बना दिया गया। यहाँ पर जिन लोगों ने ईंट से ईंट बजानी थी उनको इक्तदार में हिस्सा दे दिया गया। जो यहाँ पर बाजवा साहब के बारे में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे, उनके जलसों में, उनके जलूसों में, उनके कारकुन जैसी बात करते थे, आज वो वजीर आजम हाउस में दंदनाते फिर रहे हैं। इसी तरह से वही जो इसराइली और जिस पर यही हमारी अफवाज ने बताया था कि ये जो है इंडियन
फंड्स लेते हैं, आज वही कौमी असेंबली में खड़े होकर उन्हीं इदारों को मलाइन कर रहे हैं। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। जो 34 रुकनी काबीना बनाएगी, मैं तो कहूंगी मामा कदीर को उसमें ले आते, उजैर बलोच को क्यों भूल गए? क्योंकि सारे चोर उचक्के जमानत वाले नैब वाले तो आपने हमारे सरों पर लाकर बिठा दिए। उनको भी कर लेते, कहीं कुलभूषण को भी कर लेते और लगे हाथों आईजी जेल खाना जात से इनकी ओथ टेकिंग भी करा लेते, क्योंकि आज नहीं तो कल जेलों में तो इन्होंने जाना ही है। फिर क्या ये अपनी मिनिस्ट्रीज, क्या हमारे वजीर आजम साहब जो सिलेक्टेड इंपोर्टेड और भिखारी वजीर आजम है, वो जेल से बैठ के ये पूरी काबीना चलाएंगे या किस तरह से करेंगे? आधी काबीना इजलासों में नहीं आएगी और कहेगी हम तो अपनी पेशियां भुगतने गए। ये किस तरह का मजाक किया है इन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ? ये किस तरह का मजाक हुआ है पूरे पाकिस्तान के साथ? मतलब आज पूरी दुनिया ये कह रही है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम आना चाहिए। जो जितना बड़ा मुल्जिम है उसको उतना बड़ा ओहदा दिया गया। रही सही कसर आपने निकाल दी कि जिन पर जिनकी ट्वीट काबिल कबूल नहीं थी, जो डॉन लीग्स के मरकजी मुजरिम थे, उनको भी आप आज सामने ले आए। फिर ये जो सानिया साहिवाल के ऊपर जिनको हमने साइडलाइन पे किया था, आज आपने उनको आलिया साहिबा ये डॉन लीग्स की या ये जो मुख्तलिफ बयानात की आप बात कर रही हैं कि नाम ले लेकर एस्टैब्लिशमेंट के जो सरबराह थे उनके नाम ले लेकर तनकीद की गई, ये सब कुछ हो रहा है, अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि उनको कोई मसला नहीं है। अगर उनको कोई मसला नहीं है जिनके नाम ले लेकर बात की गई थी, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों तनकीद कर रही है? सबसे पहली बात यह है कि हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की आजादी, इस कौम की खुद मुख्तारी का बोझ एक बंदा ही अपने कंधों पर उठाए हुए इस वक्त आपको नजर आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल था कि मेरा लीडर तो मेरी सोच से भी बहुत दलेर निकला। यानी एक तरफ ये सारे चोर लुटेरे और एक तरफ इमरान खान साहब और पाकिस्तानी कौम खड़े हैं, और पाकिस्तानी कौम सिर्फ ये पूछ रही है कि ये हमारे साथ क्या किया है आप लोगों ने, हमारे मुल्क को इन भेड़ियों के आगे क्यों डाल दिया है। पाकिस्तान की चाबियां चोरों लुटेरों के, जिन्होंने $304 मिलियन के अंदर पाकिस्तान का सौदा किया, किस तरह से आपने पाकिस्तान को बेच दिया। यही तो मैं आपको बता रही हूं कि पाकिस्तानी अवाम ये ना कीमे वाले नानों के लिए कल निकलेगी, ना बिरयानी के लिए निकलेगी, ये अपनी आजादी और खुद मुख्तारी के लिए निकली थी। एक आजादी 1947 में पाकिस्तान ने हासिल की थी, और अब ये उस आजाद खारजा पॉलिसी के लिए निकलेंगे। ये उसके लिए निकलेंगे कि ये कहते हैं अगर मैं रूस से 30% सस्ती गंदम या 30% सस्ता तेल लूंगा तो मेरे अवाम को फायदा होगा। मैं अमेरिका की गुलामी नहीं, अमेरिका की दोस्ती करूंगा। यूरोपियन यूनियन के साथ से मैं एड नहीं, मैं यहाँ पर उनके साथ ट्रेड करूंगा। सही, ठीक है। आलिया साहिबा, आपने अगर कश्मीर का सरप्राइज के बारे में नहीं बताया को ये इमरान खान साहब क्या ऐलान करने जा रहे हैं कल। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। राना एहसान साहब जी, मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। राना एहसान साहब, अगर कल ऐलान कर देते हैं इमरान खान साहब कि वो धरना देंगे या लॉन्ग मार्च करेंगे, और डेफिनेटली आपने भी देखा है अवाम निकली तो है उनके जलसों में, बड़ी तादाद में हमें नजर भी आई है निकलती हुई, बड़ी तादाद में लेकर पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद, धरना दे देते हैं। तारीख हमारे सामने है, 126 दिन का धरना पहले भी दिया हुआ है। तो फिर क्या हिकमत अमली होगी मुस्लिम लीग नून की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो खुद मुख्तारी की और आज़ादी की बात करते हैं, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, वो जानती है कि 20,000 अरब रुपए का कर्जे में इस मुल्क को इन्होंने मकरूज किया, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा है। शर्मनाक टर्म्स के ऊपर सऊदी अरेबिया से कर्जे लिए गए, जिसमें खुद मुख्तारी की इन्होंने मैया रोल दी। इसी तरह आपने IMF के सामने अपने स्टेट बैंक को गिरवी रखवा दिया। तो खुदारा जो आपने मईशत का जो है वो हाल किया, तबाहकुन मईशत कर दी। 20 जो है मिलियन लोग, 2 करोड़ आदमियों को गुर्बत की शरह से नीचे ले आए। तो खुद मुख्तारी की आप बात ना करें, आपके मुंह से ये आती हुई ये जो बातें अच्छी नहीं लगती। आपने इस मुल्क की खुद मुख्तारी की धजियां उड़ा दी जब आप कशकोर ले लेके जाते रहे। आपने जब अपना PIA का जहाज जो है वो जब्त करा दिया, जिसकी आपने पेमेंटें भी की मलेशिया में, तो तब खुद मुख्तारी को आपने दफन कर दिया था। इस मुल्क की खुद मुख्तारी तब होती है जब मुल्क मईशती तौर पर तरक्की करता है, जिस तरह 2013 से 18 में हमने किया, जिस तरह इस मुल्क से हमने दहशतगर्दी खत्म की, जिस तरह हमने लोड शेडिंग खत्म की, जिस तरह इस मुल्क को तरक्की दी।
ये हुकूमत कशकोल तोड़ देगी राना एहसान साहब, ये हुकूमत कशकोल तोड़ देगी, IMF के पास तो नहीं जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की गाड़ी बड़ी तेज रफ्तारी से जा रही थी, फिर एक नाअहल, निकम्मा और करप्ट तरीन हुक्मरान आया जिसमें उस गाड़ी पेट्रोल की थी और उसने डीजल डाल दिया। तो इसकी जो ओवरऑल जो इंजन को तबाह हाल में कर दिया। दूसरा, ये वो लोग हैं जो एक झूठे बयानिए के ऊपर, झूठे इल्जाम के ऊपर जो है वो लोगों के ऊपर अंदर इंतशार, तकसीम और गंद डालने की सियासत कर रहे हैं। इन्होंने जिस तरह काजी साहिब ईसा जस्टिस साहब के ऊपर गंद उछाला और इन्होंने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गुजरा की एक तकरीर, दूसरी तकरीर, और अब ये भीगी बिल्ली की तरह माजरत ख्वाह हो गए कि वो भी गलती हो गई हमारे से। इसी तरह ये माफिया मांगेंगे कि ये भी हमारे से गलत इल्जाम लग गए। ये कोई ये ऐसी, जिस तरह 35 फंक्शन में ये पहले पूरी कौम को आगे लगाया हुआ था और उसके बाद फिर कहा कि वो तो सियासी बयान था। तो इनके जो झूठे बयानी है ECT को कहते हैं। राना एहसान साहब, मैं फिर सवाल दोहरा देती हूँ, क्या कशकोल तोड़ देगी ये नई हुकूमत, ये जो नई हुकूमत बनी है, मखलूत हुकूमत, जिसमें 11 जमातों की नुमाइंदगी शामिल है, जो 11 जमातों ने मिलकर इसको बनाया है। IMF के पास तो नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो ऐलान किया कि वो जा रहे हैं वॉशिंगटन IMF से दोबारा से बात करने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा या हमारी हुकूमत खुदकुशी कर लेगी और फिर हम खुदकुशी भी ना करें। आज जिस हालात में पाकिस्तान को ये छोड़ के गए हैं, ये हमें चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन जिस स्पीड पे इन्होंने मखरूज किया उस स्पीड को हम स्लो करेंगे, उसको आहिस्ता करेंगे। और मुल्क की जो ये कह लें कि मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है, जो कि देखें $20 अरब से पाकिस्तान के स्टेट बैंक के जो रिजर्व हैं वो खड़े थे अगस्त में, आज वो 10 अरब से भी कम की तरफ आ रहे हैं। यानी कि 10 अरब रुपया इन्होंने झोंक दिया पिछले 9 महीनों के अंदर, और रुपया जो है फिर भी आगे मार रहा है। जो इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में ये लेके आए उसको हम कंट्रोल करेंगे, बेहतरी लेके आएंगे, डॉलर को जो है वो उसकी जो उड़ान है उसको पकड़ेंगे। इसके अलावा जो खसारा ये छोड़ के गए, यानी कि मैं आपको ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं कि हमारे 5 सालों का जो फिस्कल डेफिसिट था, जो हुकूमती खसारा था, वो लगभग 7,000 अरब की तरफ था। इनके एक साल का 5600 अरब के ऊपर के छोड़ के चले गए। तो सिर्फ सुई गैस के लॉसेज हैं वो 1500 अरब पे छोड़ के चले गए। दिवालिया कर दिया इन्होंने इस मुल्क को, तबाह कर दिए इन्होंने मुल्क के इदारे। ठीक है, इसका बेड़ा जो है वो अब मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों ने उठाया। ठीक है राना एहसान साहब, बैरिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर हसन साहब भी, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं, आप लोगों ने वैसे बड़ी अक्लमंदी के साथ सारा जो है ना मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि जब इलेक्शन में जाएं तो उनको ही जवाब देना पड़े कि उन्होंने मईशत को कहाँ पर लाकर खड़ा किया है, क्या उसमें बेहतरी किया है, पीपल्स पार्टी साइड पर ही है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, हम लोगों ने ये एक मुश्तरका हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है और जवाबदेही। देखिए आपने अभी तक तकरीर इतनी सुनी दूसरी तरफ की, जो हुकूमत छोड़ के, सदमा है, अल्लाह ताला इन्हें सब्र जमील दे। जो इनकी हालत है बड़ी मुश्किल है और इन्हें जो गशी पड़ रही है, अब उसका तो हल कोई नहीं है, कोई दवाई शवाई दे, लेकिन इसका वक्त ही मरहम हुआ करता है। पहली दफ़ा हुकूमत मिली थी बड़ी नाचने गाने के बाद और चली भी गई, और अब कोई शुजा पाशा भी नहीं है, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। अब इन्हें पता है कि इनका क्या हाल होने जा रहा है। तो फिर ये जो चंद बच्चे खुचे लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जिनके बारे में कहा गया है कि कुछ लोगों को आप हमेशा के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये वो बेवकूफ़ हैं जिन्हें वो चरबा फिल्में नहीं होती कि खुद मुख्तारी, हमीयत, गैरत, यार बस करें, ये तमाशा ना करें। एक कांग्रेस की खातून आई है, ये बाजमात इनकी बाँछें खुल गई हैं, समेत चेयरमैन के और समेत वो जो मलका जज्बात वजीर खारजा इनके, ऐसे बाँछें खोल के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। उसके साथ अमेरिका की एक कांग्रेस वुमन आई है, एक मेंबर पार्लियामेंट, और ये पागल हो गए हैं सारे। तस्वीर खत दिए, उससे पूछा है, कम से कम उसी को कह देते कि हम अपनी हमीयत और गैरत की वजह से आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। हमें पता चल जाता कि ये अमेरिका से बड़े एलर्जिक हैं। भाई आपके पास 1 महीना था, अमेरिकी सफीर को निकालते ना मुल्क से, हमें पता लगता आप कितने तुरम खान हैं। मेरे ख्याल से जब आपके पास बताने के लिए कुछ ना हो, हुकूमत नाअहलों, निखट्टों, नकम्मों पे मबनी हो और सारे अमेरिकन नेशनल आपने हुकूमत में रखे हों, फॉरेन नेशनल सारे हों, लूटते जाएं, ब्रीफ केस भरते जाएं और भागते जाएं, ये इनकी हुकूमत का काम रहा है। परसों एक मफरूर इनका भागा है जो हमें बड़ा हमारे एहतसाब पे निकला हुआ था, तरले मिनते करके हाईकोर्ट से लेके और निकल गया, फरार हो गया। ये मफरूरों की, डाकुओं की
चोरों की और बदजुबानों का एक टोला है। और आजकल मुझे तरस आता है, मैं ज्यादा इन्हें नहीं कुछ कहता, अल्लाह ताला इन्हें शिफाए कामला अता करे। इनका इमरान से लेकर नीचे तक मेरे ख्याल से इनका बनी गाला के शेरू का भी यही हाल है। ये सारे इस वक्त बौखलाए हुए हैं। बात इतनी है, हमें ये ना बताए अहमियत क्या है, हमें पता है। हम अब अक़वाम मुत्तहिदा में आंखों में आंखें डाल के हमने बातें की हुई हैं। अगर किसी को नहीं पता तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकरीर निकालें कि यूएन में कैसे की जा सकती थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किताब पढ़ें, आखिरी रिकन्सिलिएशन, जिसमें उन्होंने कहा है अमेरिका को कि तुमने ये जो तसादुम करवाने जा रहे हो तहजीबों का, इसमें बेड़ा गर्क हो जाएगा। हम वो लीडरशिप और हम वो नजरियाती सियासी जमात है, इनसे पूछें कि भाई अगर आपके अंदर इतनी जुर्रत है, हमें ये ना सिखाएं। अब इस पे नहीं काम चलेगा, काम ये चलेगा 100 दिन का वादा था, 1400 दिन हुकूमत रही, 1 लाख नौकरियां 1 करोड़ नौकरियां किधर हैं, 50 लाख घर किधर हैं, जनूबी पंजाब का सूबा किधर है। जो 18 वजीर बनाने थे वो इन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की। इन्होंने कहा था मेरे पास इतनी अच्छी टीम है, इदारे बड़े, स्टील मिल का क्या हाल है जनाब, PIA का क्या हाल है जनाब, जरा हमें बता के जाएं। जो जितने कर्जे इन्होंने लिए, इन्होंने खुदकुशी करनी, और बेहतर होता कर लेते, कम से कम मुल्क खरबों डॉलर का मकरूज ना होता। डॉलर के साथ जो किया, परवान पे चढ़ाई, और पाकिस्तानी रुपये के साथ क्या किया इन्होंने, पाकिस्तान के अवाम को बदतरीन महंगाई, बदतरीन गुर्बत और बदतरीन बेरोजगारी में झोंकने वाला शख्स बेशर्मी से कह के मार के कहे कि मेरे पास एक खत है। मैं कहता हूं कि अवाम इतनी बेहिस नहीं है, वो इनके गिरेबान पकड़ेगी। अच्छा, और अवाम के ऊपर आ जाते बैसी साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, जितने भी इन्होंने इकदाम किए, जो बेड़ा गर्क किया, इसको अंडू करने के लिए अब आप, सिर्फ एक जमात नहीं है, काफी सारी जमातें हुकूमत के अंदर है, आप लोगों के पास क्या प्लान है इनके सारे इकदाम को अंडू करने के लिए? आयशा साहिबा, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 1 साल है, और एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ हमें 1 साल तक नहीं जाना, हमें 6 महीने 8 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना है। उसके लिए हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है, हमारा बिल्कुल ये है। उसके साथ जो डे टू डे मैटर्स हैं उसे करना है, मीशत को थोड़ा ठीक करना है। ये जो हमीयत और गैरत वालों ने जो IMF की गुलामी कबूल करके पाकिस्तान के सारे मालियाती इदारों की सरबराहियां IMF को दे दी है, उसके चुंगल से छुड़वाना है, और हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना है। हम देखें, जो भी हुकूमत आएगी अगली, वो मैंडेट लेके आएगी, मंशूर के तहत चलेगी। अभी हम लोगों ने तो इनसे बड़ा मुतालबा किया था, जब चेयरमैन ने 27 फरवरी को अवामी मार्च शुरू किया तो हमने इमरान खान को मशवरा दिया कि असेंबलियां तोड़ो और इलेक्शन में जाओ। इसने नहीं मानी, बाद में फिर गैर आईनी तरीके से असेंबलियां तोड़ के सुप्रीम कोर्ट से मुंह काला करवा के तो फिर घर जाना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि हम आवाम जानती है, हमारे पे कोई नहीं है, वो हम तो किसी मैंडेट के साथ नहीं आए हैं। हमने सिर्फ मामलात को थोड़ा सा दुरुस्त करना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दे के फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, और आवाम के हाथ में इनकी चुटिया पकड़वानी है। ये ऐसी है जो 2 नंबर हुकूमत थी जिसने मुल्क को लूटा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जीत जाती है तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको खुले दिल के साथ? अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना अगर मैं जीत सकती, मेरी बात तो सुन लें, ना अगर में जीत सकती है ना मगर में जीत सकती है, क्योंकि अब इनके पास कोई शुजा पाशा नहीं है, ये सब जानते हैं। इनके सारे जितने इलेक्टेबल्स हैं भाग चुके हैं। इमरान खान के पास ये बस थोड़ा सा रह गया, कचरा उन्होंने पूरी जमातों का इकट्ठा किया हुआ था, अब थोड़ा सा बाकी रह गया है, उसे भी हम इंशाल्लाह ताला बिजली बना के इन्हें भी फुर कर देंगे। ये खत्म, ये सारा इनका ये हाउस ऑफ कार्ड्स था, भानुमति का कुंबा, चूं चूं का मुरब्बा, ये उड़ गया जिस तरह पहले किंग्स पार्टियां उड़ी थी। वक्त बताएगा ना भाई साहब, वक्त बता रहा है, अभी आपको बता नहीं रहा। आवाम देखें किसके साथ खड़ी है, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। फिर TLP वालों को बना दे, उनके तो जुलूस इनसे बड़े थे, और धरने का फैसला जस्टिस फायज ईसा दे चुके हैं। अब कोई धरना दे के दिखाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पता चल जाएगा इन्हें, रियासत एक्शन लेगी। एक मुझे ब्रेक लेनी है आलिया साहिबा, मैं वापस आऊंगी तो आपका पहले कमेंट लूंगी। कहते हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू को। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। आलिया हमजा साहिबा, आप कोई कमेंट करना चाह रही थी, लेकिन साथ मेरा सवाल भी एक ऐड कर दीजिएगा प्लीज़, कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी समाअत हो और 30 दिन के अंदर फैसला होना चाहिए, लेकिन अब इसको भी चैलेंज कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो जब कुछ गलत नहीं है, कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है, तो फिर डर किस बात का है?
आयशा, मैं इसका बात का जवाब बाद में दूंगी, पहले जो 2 चार्जशीट्स आई है ना मैं उनका जवाब दे दूं। असल में ना दुनिया में गैरत मर जाए ना तो लोग खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पता है क्या होता है, वो पीडीएम ज्वाइन कर लेते हैं। और मैं तो हैरान हूँ, ये तो अब हुकूमत वर्सेस ऑपोजिशन होना चाहिए, ये 2 नुमाइंदे बिठाने की क्या जरूरत है यहाँ पर। पीडीएम वर्सेस या हुकूमत वर्सेस ऑपोजिशन बिठाया करें, ताकि खुल के अब देखें, इनसे कहेगा बड़ी लंबी बात की, सुकून से सुने, हौसला रखा करें बात सुनने का भी। अब आ जाए, बड़ी इन्होंने बातें की, अमरीकी सेनेटर से इमरान खान साहब मिले, कुछ उनके बारे में मालूमात इकट्ठी कर लेते ना तो यहाँ कर ये बात ना करनी पड़ती। इस्लामोफोबिया पर वो काम करी हैं, सबसे ज्यादा अमेरिकन पॉलिसीज के ऊपर वो बात करती हैं। और इसके अलावा ये जो सारी की सारी बातें हुई हैं, ये जरा पता तो करके आया करें कि इसराइल उनके जाने पर पाबंदी लगी हुई है, और यहाँ ये अवाम को आकर भाषण दे रहे हैं कि हम अमेरिका से गुलामी का सबक दे रहे हैं। पहले किसी की डिटेल्स चेक क्या करें। अब यहां इन्होंने इतनी लंबी चार्जशीट्स दी, मैंने पूछना था $3 महंगा हो गए, कहीं से कोई खबर आई? स्टॉक मार्केट आज नीचे गिर गई है, कहीं से कोई खबर आई? अद्वियात की कीमतें 20% बढ़ गई हैं, कहीं से कोई खबर आई? बिजली की कीमत पिछले हफ्ते 4.85 यूनिट बढ़ाई थी, कल इन्होंने 3.15 यूनिट फिर बढ़ा दिए, कहीं से कोई खबर आई? तेल की कीमत पे आज इन्होंने हमें बताया, ये जो भिखारियों की हुकूमत आई है ना, इनकी बिनाई भी वापस आ गई कि आलमी महंगाई थी। और तेल पे इमरान खान साहब डीजल के ऊपर, बहुत याद आ रहे हैं ना इनको, ₹52 और ₹22 तेल के ऊपर पर लीटर पर रिलीफ दे रहे थे। अब ये मेरे से जो आकर बात करते हैं, जरा लॉजिक से सुन लीजिएगा। पीटीआई ने 3.5 साल हुकूमत की, हमने जो डेट लिया $35.39 बिलियन का, और हमने वापस कितना किया? $45.6 बिलियन का। पीएमएलएन की 5 साल हुकूमत ली, $34.35 बिलियन का कर्ज लिया और वापस किया 32.46 का, यानी जितना हमने कर्ज लिया उससे तो ज्यादा हमने कर्ज वापस कर दिया। यहाँ आकर इनकी बातें सुन लें। अच्छा, वो हुकूमत अच्छी थी, $9 अरब स्टॉक उसके अंदर रिजर्व्स के अंदर छोड़कर गई। ये हुकूमत बुरी है जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले $22 अरब छोड़कर गई, और 4 हफ्तों के अंदर चोर लुटेरों की हुकूमत जो आई थी $17 बिलियन के ऊपर पड़ा हुआ है। वो हुकूमत बुरी थी जो 5 सालों के, अच्छी थी 5 सालों के अंदर जिन्होंने 50 लाख नौकरियां की। हमारी हुकूमत बुरी थी जिन्होंने कोविड के बावजूद इन 3.5 सालों के अंदर 58 लाख की नौकरियां दी। वो हुकूमत बुरी थी जिसके, अच्छी थी जिसपे हमारा $23 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट थी, आज $32 बिलियन के ऊपर जा रहे हैं। आज आप टैक्स रेवेन्यू देखें, 3800 पर छोड़कर गए थे, 6100 के ऊपर हम लेकर जा रहे हैं। आईटी के एक्सपोर्ट्स देख लें, टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट्स देख लें, ये कौन सी उस पर आकर बात करें। इनका असल में फैक्ट्स का जहां और है, इल्यूजन्स का जहां और है, ये पता नहीं आकर रटे रटाए यहाँ पर जुमले बोल दें। जाकर पहले फिगर्स तो देखें, आपके पास इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गलत फिगर दे रहे हैं तो बताएं कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही हैं, यहां पर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी हैं। जितनी इनकी एक्सपोर्ट्स थी ना टोटल, उतनी तो हम टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट्स करें। ये लैपटॉप बांटते रह गए। हम आईटी जोन्स बना के आईटी के एक्सपोर्ट को $3 बिलियन से ऊपर लेकर जा रहे हैं। ये यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बंद करके, डॉलर को 100 के ऊपर फ्रीज करके, यहां पर अवाम को इंपोर्टेड चीजों पर लगाकर हमने यहां पर एलएसएम की ग्रोथ 8% कर दी। यहां पर खुद मुख्तारी की बात हो रही है, लेकिन ये क्यों खुद मुख्तारी जाने, ये किस चीज की खुद मुख्तारी यहां पर मेरे भाई बैठकर सुना रहे। पूछे, इनकी हुकूमत है ना 35 साल से सिंध में, 13 साल से कंजेक्टिव कराची में। कल की बात है, 11 घंटे दादू के अंदर वहां पर आग लगी रह गई, बच्चे मवेशी मर गए, ना एम्बुलेंस थी ना फायर ब्रिगेड थी, क्योंकि सिंध हाउस का पैसा तो हमारे मुनर्रिफ अरकान को खरीदने पर ये लोग लगा रहे थे। मेरे दूसरे भाई यहाँ पर बैठकर जो बात करें, ये किसके, ये ऐसी ही बातें करेंगे। बेगर्स कांट बी द चूजर। अवाम ये बात याद रखेगी और इन्हें भी याद कराती रहेगी कि अवाम को भिखारी कहने वाले $304 मिलियन में पूरी कौम का सौदा करने वाले
चले मेरे ये यहाँ सवाल पर पर भी आ आकर जाइए ना आपको या मुझे बताएंगे आलिया साहिबा, होती है। कॉस्मेटिक जवाब दिया यूएस और इंडिया खड़े होकर पाकिस्तान को टेररिस्ट कहते हैं। एक सेकंड आयशा, मुझे अपनी बात पूरी, 1 मिनट मुझे बात पूरी करनी है। यूएस हो गया, इंडिया हो गया, वहां पर खड़े होकर पाकिस्तान को टेररिस्ट, 1 सेकंड, वहां पर खड़ा होकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता रहा। यहां से कोई कॉस्मेटिक जवाब भी आया? हमें कश्मीर का सौदा कहने वालों ने अभी तक कश्मीर आजाद नहीं कराया। IMF की गुलामी से, गिरवी से पाकिस्तान को क्यों नहीं छुड़ाया? महंगाई में हम तो सोच रहे थे 100 का डॉलर हो जाएगा, यहां पर दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। यहां पर तो हमने देखा है आपस में इनकी ओहदों की जंग ही नहीं खत्म हो रही, और बड़े से बड़ा डॉन लीक्स करने वाला और चोर और मुजरिम हो वहां कर बिठाए। अब आप आ जाए फॉरेन फंडिंग के ऊपर। मेरी एक बात सुने, हमने तो अपनी रसीदें दे दी, ये लोग कब अपनी रसीदें देंगे? और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहते हैं 2017 का? सब पार्टीज को अपनी रसीदें जमा करानी है। हम ये तो नहीं कह रहे कि हम नहीं करा रहे, हमने करा दी। 30 दिन के अंदर फैसला करें, सारी पार्टीज का करें, सारी पार्टीज को लेकर चले। ये कौन सा तरीका है? क्राइटेरिया सबके लिए होना चाहिए, यही हमने कहा है। बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पर पता चलना चाहिए उसामा बिन लादेन ने किसको फंड किया था, किसकी हुकूमत गिरी थी, जो आज बड़े प्यार मोहब्बत के दावे करें। यहाँ पर यह भी पता चलना चाहिए कि 2 पार्टीज बनी है, एक पार्टी कहलाती है बाप बेटे को, और बेटा बाप को पैसे भेजता रहा है, और दोनों अपनी लॉबिंग के लिए अमेरिका में लॉबी हायर करके वहां से भेजते हैं। इनकी रसीदें तो स्टेट बैंक हुकूमत में रहते हुए नहीं, आयशा बात क्यों आजमा रही है? देखें जी, 1 मिनट, देखिए आयशा, ये तो मॉरल्स की बात है ना। अब तो फैसला मॉरल्स पर होना चाहिए। हमने तो ये, हमें कहते थे ना, पहली बात ये कहते थे इसराइली फंडिंग है, इंडियन फंडिंग है, वो तो प्रूफ हो गया, वो तो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इनके सामने आ गई, यानी फॉरेन फंडिंग तो हुई नहीं। अब आप आ जाए ममनुआ फंडिंग के ऊपर, उसमें भी कहा गया कि कुछ करोड़ों की गबन था, और गबन के बाद पता चला कि डुप्लीकेशन हुई थी, यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ था। मसला सारा ये है, रसीदें भी इमरान खान जमा कराए, बैंक ट्रांजिशन का जवाब भी इमरान खान दे, तोहफों का हिसाब भी इमरान खान दे, अपनी 40 साल पुरानी जायदादों का हिसाब भी इमरान खान दे, फिर भी वो सादिक और अमीन कहलाएगा। ये सरे महल भी बनाए, बेचकर भी आ जाए, वहां से स्विस जो सारे के सारे हैं वहां से कागजात भी गायब करा लें, यहां से एवनफील्ड बनाए, वहां से उसकी रसीदें भी ना दें, जाली कतरी कत कैलबरी फॉन्ट करें। लेकिन ये यहां पर आकर बड़े उससे कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, हमसे ज्यादा तो कोई इमानतदारी नहीं है। मैं तो कह रही हूं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट इनके बारे में उठा के देख ले, वो कह रहे हैं इन्होंने आज तक रसीदें नहीं जमा कराई। वो रसीदें क्या, फॉरेन फंडिंग की क्या, ये तो आज तक कोई रसीदें भी जमा नहीं करा सके, चाहे ओमनी ग्रुप की क्यों ना हो। 23 अरब की प्ली बारगेन करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर कहेंगे हमें तो कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ है। सादा सी बात है, हम हिसाब भी दे रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि अब फैसला मॉरल्स पर होना चाहिए, इक्वली ट्रीट करें, सबके केसेस निकाले, सबको बताएं, 30 दिन के अंदर देखें किसको फॉरेन करना चाहिए, ठीक है, करें उस पार्टी को, उसके चेयरमैन को, जो अनकरीब इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ होगा। ये क्या कहना है आपका ये बादिया हमजा साहिबा की बात पर, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है कि तमाम जमातें जो हैं उनकी तमाम की रिपोर्ट या तमाम का फैसला एक साथ होना चाहिए? वो कह रहे हैं हम तो सारी रसीदें दे चुके हैं, यही लोग रसीदें नहीं देते। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा फैक्ट करेक्शन कर लूं। अब हम नेशनल टीवी पे बैठे हैं और इन्होंने फरमाया कि जितना हमने कर्ज वापस किया सिर्फ उतना ही लिया। तो इनके वक्त का स्टेट बैंक, जब जो टोटल एक्सटर्नल डेट है पाकिस्तान का, वो 95 अरब डॉलर पे हम छोड़ के गए थे 2018 में। दिसंबर के अंदर वो 130 अरब डॉलर पे था, ये स्टेट बैंक बता रहा है। इन्होंने टैक्स की बात की, तो जो टैक्स टू GDP रेशो है वो 9.1 पे गिर गया 11.1 से। जब ये कहते हैं जब हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, तो खुदारा आप बताएं कि आपने ट्रेड डेफिसिट जो आपने अब 45 अरब डॉलर पे जा रहा है, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना नहीं गया होगा। और नेट रिजल्ट उसका ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका फरवरी तक मेरे ख्याल से 12.5-13 अरब पे चला गया था, जो शायद अब 20 अरब डॉलर को टच करेगा। तो देखिए, हाफ फैक्ट्स बताना, नेशनल टीवी पे मिस रिप्रेजेंटेशन करना फिगर की, ये इनकी आदत है। अब आ जाए फॉरेन फंडिंग केस। देखिए, फॉरेन फंडिंग केस जो है
उसमें इनकी जो ये दूसरों पे इल्जाम लगाते थे कि चपरासी बिल्कुल अकाउंट और नहीं। एक फलाना मिनट अकाउंट, आयशा इनसे पूछे नहीं, एक सेकंड। ये तरीका नहीं है, हम सुनते कितना रहे। कर्जा लिया, कितना वापस किया, आलिया फिगर्स साहिबा बताइए। कंप्लीट करने दे राना एहसान साहब को, मैं आपकी तरफ वापस आ जाऊंगी, पहले उनको कंप्लीट करने दें। देखिए, जी राना एहसान साहब। हम इनका भाषण सुनने नहीं आते, ये डिबेट है, आप अपने वक्त पे बोले, हमने खामोशी से सुना। आपकी जो बयानिया है वो अवाम जानती है कितनी नौकरियां आपने दी और कितने लोगों को बेरोजगार किया, कितने लोगों की आपने रोटी छीन ली, यहाँ महंगाई बात सुन करके, और आप पूछ कि अभी बेहतरी नहीं आई। अभी जो आपने इस कौम का, इसकी मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया है ना, उसको काफी टाइम लगना है समेटने के लिए। और जो आप खुदकुशी की बात कर रही थी वो कर लेते हैं ना इमरान खान साहब, जिन्होंने कहा था मैं कर लूंगा, करके नहीं दूंगा। तो प्लीज ये यहाँ कोई हम सेंसिबल डिबेट करें, यहाँ छक्के चौके ना लगाएं जो जिसकी लॉजिक नहीं बनती। फॉरेन फंडिंग के अंदर इनकी चोरी पकड़ी गई है, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए अकाउंट्स और वहां अपने मुलाजमीन के वहां पैसे भेजते रहे। इसी तरीके से ये पूरी जमात फारिग होने जा रही है, क्योंकि इन्होंने ममनुआ फंडिंग भी की, इन्होंने जो है वो दर्जनों अकाउंट्स भी छुपाए और फिर उसका गबन भी किया। वो पैसे जो डोनेशनों के पैसे थे वो इन्होंने मिस यूज किए। तो ये सारा मामला जो अभी कहते हैं कारों का इकट्ठा कर लें, क्यों भी इकट्ठा कर लें? आपका 7 साल से केस चल रहा है, आपका और इकट्ठा कर लें, क्यों आप भाग रहे हैं एहतसाब से? हमारा जब वक्त आएगा हम जवाब देंगे हमारा। और दूसरा, अकाउंटेबिलिटी आपने हमारी बेइंतहाशा की। जो आप कह रहे हैं ना कि जवाब नहीं दिए इन चीजों के, इनके जवाब हमने कोर्टों में बेइंतहाशा दिए और हमें रिलीफ मिला कोर्ट से, आपके टाइम पे मिला। कुछ साबित नहीं कर सके आप। एक एक करके 20 किलो हीरोइन, आपने 15 किलो हीरोइन डाली, वो भी नहीं आप साबित कर सके। वहां से भी हर लिहाज से जो है ऑपोजिशन जो है वो बेगुनाह होकर निकली और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, कुछ साबित नहीं कर सके। और यही वजह है कि आज ये जो है वो सड़कों और गलियों के अंदर लूट कर रहे हैं। और एक ही वजह है आयशा, इनका इलेक्शन के लिए जल्दी मांगना कि इलेक्शन जल्दी कराएं। इनकी करप्शन पकड़ी जाएगी, इनको सर्टिफिकेट मिला है करप्शन का। वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ने इनको पाकिस्तान की पिछले 10 साल में सबसे करप्ट हुकूमत का सर्टिफिकेट जारी किया इंटरनेशनली। और वो जो सर्टिफिकेट के पीछे जो अरबों रुपए का गबन हुआ है, चाहे वो चीनी स्कैंडल हो, चाहे वो आटा स्कैंडल हो, अद्वियात का हो, LNG का। राना एहसान साहब, ये जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम हमें नजर आ रहा है सियासत के अंदर, चारों तरफ से अजीबोगरीब जिस तरह की खबरें आ रही होती है, आपको नहीं लगता कि इलेक्शन हो जाना ज्यादा बेहतर है इस कौम के मफाद के लिए भी, पाकिस्तान के मफाद के लिए भी? फ्रेश मैंडेट के साथ जो भी जमात जीते वो आए, अपनी हुकूमत बनाए और उसके मुताबिक अपनी पॉलिसियां बनाए। बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ इमरान खान की मंशा और इमरान खान का एजेंडा इस मुल्क को तकसीम करने का, उसके पीछे नहीं हम लगेंगे, उसके पीछे नहीं हम भागेंगे कि एक फेक प्रोपोगेंडा चलाएं और अपनी चोरी छुपाने के लिए। यानी आप किसी प्रेशर में नहीं आएंगे। ठीक है बैरिस्टर साहब, ठीक हो गया। बैरिस्टर साहब जिन्होंने आइन को तोड़ा है और इन्होंने पहली जमहूरी हुकूमत है जिसने आइन को अपने पैरों से पामाल किया। दाखिला ऐलान भी कर चुके हैं ना कि आइन शिकन जो है उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी, और जिन्होंने तोशा खाना से जो गिफ्ट्स थे उनको बेचा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक हो गया। बैरिस्टर साहब, अब जो मखलूत हुकूमत है इसके जो चैलेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से अब क्या कह सकते हैं, जिस तरह से रूमर्स सामने आ रहे होते हैं कि इख्तलाफात हो गए हैं और ये नहीं चलेगी गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी, ज़रा इसको क्लियर कर दीजिएगा, क्या मसले मसाइल हैं? काबीना के अंदर क्या इशू हुआ? बिलावल भुट्टो साहब ने अभी तक हल्फ क्यों नहीं लिया? जो जमातें ANP BNP, मोहसिन दावर साहब, इनकी क्यों नुमाइंदगी नहीं है काबीना के अंदर, और क्यों, क्या मशरूत है वाकई? देखिए आयशा साहब, इस हुकूमत ने जितनी मुद्दत है चलना ही चलना है। कोई नाराज़ हो, कोई राज़ी हो, मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बता चुका है कि 8 महीने से पहले वो इलेक्शन नहीं करवा सकते, और ये हमें मजबूरन हुकूमत संभालनी पड़ी है। हमारा मुतालबा इनसे, मैं आपको कट कर रही हूं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, आईनी जिम्मेदारी है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना है, तो इलेक्शन कमीशन कैसे इनकार कर सकता है? ये बात सुप्रीम कोर्ट को उनसे करना चाहिए था, चीफ जस्टिस के सामने रखी है, ये मैं तो नहीं अब उनसे पूछ सकता, ना आप पूछ सकती हैं। उन्होंने बताई है
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि हम तकरीबन 2 साल से लेटर्स लिख रहे थे इस गवर्नमेंट को, इसने कोई हमारी सपोर्ट नहीं की और बिल्कुल उन्होंने तो जंग रखी है। पता नहीं वजीर ऐलान करते थे कि हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, तो मसाइल तो रहे हैं। हम तो सीधी सीधी बात है, इलेक्शन ही होंगे, इलेक्शन ही होने हैं, और ये कोई इमरान खान के जलसों की वजह से नहीं होने, ये आइन की वजह से होने हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुसीबत ये है, और मैं आपको एक बात बता दूं, हम कोई इनके एहतसाब का प्रोग्राम भी नहीं रखते, इसके बावजूद कि हमारे घरों की खवातीन को इन्होंने ईद के दिनों में उठा के गिरफ्तार किया है। वो मियाँ साहब की बेटी हों, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहबा की हमशीरा हों, जो सलूक इन्होंने किया है वो दुनिया ने देखा है। इसके बावजूद हम इंतकाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इनका मुझे मौका दे दे। आप एज हुकूमत या एज पीपल्स पार्टी? दोनों, एज हुकूमत। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी तो कभी भी इंतकाम नहीं लेती, लेकिन ये हुकूमत भी नहीं लेगी। लेकिन हाँ, अगर तोशा खाना के बारे में हाई कोर्ट के जस्टिस बोले तो हम कैसे रोक सकते हैं भाई? अगर नैब खुद खुलेआम इनके खरबों रुपए की करप्शन होगी तो हम क्यों बोले? इदारे हैं, इदारे अपना काम करेंगे, इनकी करप्शन पकड़ी जाएगी। अब इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका, इनका एहतसाब का जो फन्ने खान था वो रात को भाग गया, परसों रात को। इन्हें किसी को शर्म ही नहीं आई कि उसे कहते रुक जा भाई, इधर भागता क्यों है? इमरान खान का हर मामले खुसूसी लुट लुटा के फुट गया यहाँ से, कोई बोला ही नहीं। और इनकी ज़मीर कोई किसी के जागते ही नहीं है, ये हमीयत और गैरत वालों के। ये तो मैं समझता हूँ कि कोई इशू नहीं है, हमने अपना जो वक्त करना है, सीधी बात है। हम इतना कर रहे हैं, ये हुकूमत इतना करेगी कि पाकिस्तान जो बड़ी तेज़ी से तनज़्ज़ुली का शिकार था, मईशत बर्बाद होने को थी, आलमी तन्हाई का हम शिकार थे, इंटरनल सिक्योरिटी हमारी बर्बाद होने को थी। वजीर दाखिला जाते जाते कह गया कि मुल्क के अंदर दहशतगर्द आ गए हैं, आपके सामने है। कहते रहे ना शेख रशीद, हम उन दहशतगर्दों को रोकेंगे, इन्होंने जो बुला लिए थे, क्योंकि पहले भी हमने जंगें लड़ी हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, और PMLN ने भी उसे आगे बढ़ाया था। हम उसे रोकेंगे, ये जो दहशतगर्द लेके आए हैं। उसके बाद तवानाई में जो लोड शेडिंग लेके आए हैं, CPEC के जरिए हमने मंसूबे लगवाए, हमने शुरू किए, PMLN ने कंप्लीट किए, जिसकी वजह से मुल्क से लोड शेडिंग खत्म हुई। हम उसे ठीक करेंगे, हम अवाम के लिए काम करेंगे। हमें इनके ये जो फतूर है इनके दिमागों में, इनके जवाब देने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। इन्हें अल्लाह ताला सब्र दे। ये वो तो वही हाल है, कोई बावला हुआ हो तो उसके पीछे भागा नहीं जाता, उससे जान छुड़ाई जाती है। हम इनसे जान छुड़ाएंगे, इन्हें करने दे जो करना है। ऑल फॉल गालियां बकनी है बकें, हमें गद्दार कहना है कह लें, हमें काफिर कहना है कह लें। ऐसे बहुत आए, यजीद जैसा शख्स भी आयते पढ़ के तो किसे किसे कहता था कि ये बागी हैं और ये काफिर हैं। हर जो अपने आप को सेल्फ राइटियस की पोजीशन में आता है, खुद को वलीउल्लाह समझने लगता है, उसे दूसरे बातिल नजर आते हैं, खुद को वो हक समझता है। इन्हें पता है हक होता क्या है, इन्हें किसी बुनियादी चीजों का नहीं पता। तो मैं इन्हें ये कहता हूं कोई इशू नहीं, आप बिल्कुल ना हो, तकसीम ना करें। मैं आपको एक बात आयशा साहबा, हम इतने जिगर वाले हौसले वाले लोग हैं। आज मेरे घर के सामने वफाकी वजीर और सूबाई वजीर जलसा कर रहा है, ठीक है, मेरे घर के सामने ग्राउंड में। मैंने उन्हें कोल्ड ड्रिंक भेजे हैं कि ठंडे हो, पानी शानी पियो, कोई बात नहीं, तुम लोगों में इतना ज़र्फ नहीं है, हम सियासी वर्कर हैं, हमारा ज़र्फ लोग हैं। मैं आसिफ अली जरदारी का, बिल्कुल मैं आसिफ अली जरदारी का, सदर आसिफ अली जरदारी के पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूँ, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। हमें पता है कि पाकिस्तान को तकसीम की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आप ये जो सर्टिफिकेट है ना वो ना बांटे, और एक बात, सर्टिफिकेट ना बांटे, अच्छी अच्छी बात करें। आपने मुल्क को क्या दिया वो करें। एक एक्सपोर्ट पे ये खड़ी थी ना, एक्सपोर्ट जब इन्होंने ये जो फिगर्स देते हैं उसमें डॉलर का क्या रेट था बीबी, और रुपये का क्या था। एक्सपोर्ट सिर्फ हमारे दौर में बढ़ी है, ये पूरी दुनिया जानती है। बाकी ठीक है। सरबरा पिल्डर्ट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया साहिबा, मैं आती हूँ, जरा पंजाब की सूरत हाल को भी थोड़ा हम जानने की कोशिश कर लेते हैं ना। इस वक्त जो एक आईनी बहरान हमें नजर आ रहा है। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सर ये क्या देख रहे हैं आप, ये इस्तीफे के ऊपर अब जो मामला अटक गया है कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा जो है वो गैर कानूनी था, उन्होंने वज़ीर आज़म के नाम लिख दिया, लिखना चाहिए था गवर्नर पंजाब के नाम, हैंड रिटन नहीं था, प्रिंटेड था। तो क्या इस तकनीकी खराबी की बिना पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कोई रिलीफ मिल सकता है? क्या उस्मान बुज़दार साहब बहाल हो सकते हैं? देखिए, इसका फैसला तो जाहिर है किसी कोर्ट को करना है, वो इसको इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन मेरी जाती राय में तो ये एक टेक्निकल गलती है, गलती जरूर है। लेकिन जब ये इस्तीफा
मंजूर हो गया और उस वक्त के गवर्नर ने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को बुला के उससे पर्सनली बात करके इस इस्तीफे को मंजूर किया, तो इसका मतलब है गवर्नर उसमें इन्वॉल्व हो गया। इसकी यानी कानून की मंशा पूरी हो गई। वजीर आजम ने गवर्नर के हवाले किया, गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर से बात की और यूं सबके को लूप पे लेने के बाद ये मंजूर हुआ। फिर इलेक्शन हो गया और इलेक्शन कंक्लूड हो गया। कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि इलेक्शन करा दिया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मेरे ख्याल में तो एक पास्ट ट्रांजैक्शन हो गई, पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शन। तो अब चूंकि बात आगे बढ़ चुकी है, लिहाजा मेरे ख्याल में इसे वापस नहीं किया जा सकता। अगर इलेक्शन ना हुए होते तो बात अलग थी, लेकिन इलेक्शन हो गए, अब हर चीज मुकम्मल हो गई। लेकिन अब जाहिर इस पे फैसला तो कोर्ट को करना है। लेकिन ये चूंकि पीटीआई की मुसलसल कोशिश यही है कि ये मामला किसी तरह से डिले हो, रुकावट हो नई हुकूमत के आने में, तो उस कोशिश का एक हिस्सा है, उस हिकमत अमली का हिस्सा है। उसमें किसी हद तक ये कामयाब है, चीजें डिले हो गई हैं। लेकिन क्या इसको मुकम्मल रोका जा सकता है, ये मुझे लगता है मुश्किल है। ये मुश्किल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यानी कि अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसका फैसला अदालत नहीं करना है, अदालत ही कर सकती है और कोई ख़ास रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकता सिवाय इसके कि ताखीर थोड़ी सी हो जाए, टाइम गेन कर लेंगे। जी बिल्कुल ठीक, सही समाप्त किया आपने। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद। पंजाब की सूरत हाल जो है उसके ऊपर अब हमने आना था, तो अहमद बिलाल महबूब से हमें मिल गया है। आलिया हमजा साहिबा जी, पंजाब की सूरत हाल पर आप लोगों को सिर्फ टाइम ही मिल सकता है जब तक अदालत इसके ऊपर फैसला ना करे। एक तकनीकी ख़राबी की वजह से, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, छोटा सा मसला कि वज़ीर आज़म के नाम नहीं गवर्नर के नाम लिखना था वो इस्तीफ़ा, और अब इस्तीफ़ा जो है उसकी हैसियत क्या होगी, इसके ऊपर सवालात खड़े हो गए हैं। तो आप लोगों की क्या यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं? पंजाब के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पर इतने दिन हो गए हैं और वज़ीर आला यहाँ पर कोई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं है। सबसे पहले तो आयशा मैं 2-3 बातों का जवाब दे दूं। अभी राना साहब ने एक बात की थी, मैं दोबारा इनको बताती हूँ, या पीबीएस डेटा पढ़ लें या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें। कल की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें तो इन्हें पता चल जाएगा कि गुर्बत की रेशो कम हुई है। और अगर ये पीबीएस डेटा पढ़ लेते तो इन्हें यह भी पता चल जाता कि हमारे दौरे हुकूमत में नौकरियां ज्यादा हुई हैं, बट ये बातें करते रह गए, हम काम करते रह गए। फिर इन्होंने बात की टैक्स टू जीडीपी। मैं जरा बता देती हूँ, डेट टू जीडीपी भी जरा चेक कर लें। 2018 में 70% था, 2022 में 65% था, जो पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिड्यूस हुआ। जीडीपी अगर ये रुपए में लेंगे तो 2018 के अंदर तकरीबन कोई 39,000 जो है बिलियन कर ले रुपीस था, जो अब 69,000 है। यानी एक सारी चीजें ठीक करके जाने के बाद अब ये जो आकर कर रहे हैं ना कि हमारे लंगर खाने पनाहगाहें बंद करके 3-3 ये अपने कैंप ऑफिस खोल रहे हैं, और जिस तरह से अफ्तार पार्टियां और बाकी अवाम का जो हमने पाई इकट्ठा किया था ना उसको इस्तेमाल करें, उस पर तो अवाम इनसे हिसाब ले। आलिया साहिबा प्लीज जल्दी समअप कीजिएगा, मेरे पास 2 मिनट है। मेरी कोशिश है बाकी मेहमानों के कमेंट्स भी शामिल कर लूं। पीपल्स पार्टी के भाई से 100% एग्री करती हूँ कि इनके एक सेकंड आयशा मैंने 2 लोगों का जवाब देना होता है, इसलिए मुझे टाइम अकॉर्डिंगली दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, कहते रहे ना कचरा इकट्ठा हुआ था, जी बिल्कुल हम 2018 से पहले हो गया था, जो इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से अपने साथ ले गए और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस कचरे से पाक हो गए। फिर मेरे भाई ने कहा आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, जी बिल्कुल आपके साथ बैठे हैं आटा चीनी स्कैंडल वाले, हमारे अगेंस्ट आपने उसको इस्तेमाल किया। वफाक में हुकूमत गिराने के लिए भी, पंजाब में हुकूमत गिराने के लिए। हम तो कह रहे हैं हिसाब करें उनका, आपकी सफों में बैठे हैं। अब वो जो आटा चीनी चोर थे और जो हमारी एटीएम्स थे, अब तो आपने उनका मशीर लगाया है यहाँ पर, जिसको आप ड्रग डीलर कहते थे, आपने तो उसको अपने वजीर आजम का मशीर लगा दिया। तो मैं सिर्फ इतना इन लोगों से कहूंगी कि जब बात करें ना, और फिर इनके घर की औरतों की, घर
लड़की औरतों के नाम पर गैर कानूनी जायदादें रखेंगे, उन्हें सियासत में लाएंगे तो बातें तो होंगी और तोशा खाना खुलेगा। जो अब अदालत ने कहा 30 साल का रिकॉर्ड खुलेगा तो ये भी पता चलेगा कि ओमनी ग्रुप में किस तरह ओने गाड़ियां और हार किस तरह गायब हुए हैं, बनी गाला में गए हैं, वो भी खुलेगा। ये भी पता चलेगा कि हीरे जवाहरात कहां पर लेकर गए थे और उनका कोई हिसाब नहीं था। एक सेकंड जी, एक सेकंड तो खुलना चाहिए। मैं ऑन एयर आज मुकदमे भी करें, मेरे पास वक्त कम है, ना हमारे करप्शन, ना हमने करप्शन किए, ना लूटमार किए, हम डरते हैं और ना हम झुकते हैं, ना आप लोगों की तरह एक अक्सरियत को अक़लियत पे इन्होंने जो काम किया है, जिस तरह। आलिया साहिबा आपका पॉइंट आ गया है जी। वो ना खेलते हैं ना और किसी को खेलने देते हैं। यानी कि जमहूरियत के ट्रेडिशंस होते हैं, एक सिस्टम होता है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये डिफीट हो गई, अब हम आगे बढ़ें। ये मुल्क को भी नहीं आगे बढ़ने देना चाहते। ये कहते हैं कि हम नेक हैं, बाकी गुनाहगार हैं। ये तकसीम की जो सियासत है, ये जमहूरियत अगर इस चीज का नाम है कि अवाम के मैंडेट पर डाका डालना, तो ऐसी जमहूरियत से तो अवाम ने तौबा कर लिया। अगर ये जमहूरियत है। आलिया साहिबा अब उनको भी बात करने देना, वक्त कम रह गया है, लास्ट मिनट है। इतने उससे बैठ के नेशनल टेलीविजन देखिए, शेमफुल के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। चले ठीक है, ये वैसे साहब आपकी क्या पूरी कोशिश है पीटीआई की ज्यादा से ज्यादा रुकावटें खड़ी की जाए, ये जो सारी मामलात हैं। देखिए वो ये डेस्परेट हैं, जरिए हो सदर के जरिए, देखिए डेस्परेट हैं। गवर्नर एक जो लगाया है वो जैसे दुल्हन एक रात की, थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये लोग आए हैं, डेस्परेट है। आलम शौक का देखा ना जाए, इक़्तिदार के भूखे लोग हैं और इतने भूखे मैंने आज तक नहीं देखे थे। इतना भूखा भी इक़्तिदार का कोई हो सकता है, वही दिखा रहे हैं। मैं ऐसे कहता हूँ कि अब इन्हें ज़्यादा नारे नहीं, इनका एहतसाब का नारा फेल हो गया। 4 साल इन्हें मिले, अगर कोई मुजरिम साबित नहीं हुआ, अब इन्हें हक नहीं है उसके बारे में बात करने का। हम अभी इनका एहतसाब नहीं करेंगे, हम आवाम से मैंडेट लेंगे फ्रेश इनके एहतसाब का। अगली असेंबली इमरान खान के काले करतूत खोलेगी, पर्दे के पीछे क्या है, हार किधर किधर गया, ने क्या क्या किया, सारी चीजें खुलेंगी। ये अगला एहतसाब इनके, मैं कहता हूँ इन्हें खोल के रख दें, ये मुंह छुपाते फिरेंगे। कोई बात आखिर नहीं, और बहुत से लोग अपने घरों को वापस जाएंगे। लोग आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी साथ हुए, पीडीएम भी बनी, पीपल्स पार्टी भी साथ आके बैठी। लेट्स सी फ्यूचर हमें और क्या क्या कुछ दिखाता है। हो सकता है यही जमातें आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी इत्तेहाद कर रही हूँ। वक्त हमारे पास खत्म हो गया, कल एक बार तो फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।